एनडीए का नाम लेकर करके आप हमारी कृपा के बदौलत आज विधानसभा पहुंचे हैं। ये बता रहे होंगे उनको अकेले में कि हम उम्मीदवार दिए तब ना आप विधानसभा पहुंचे राघोपुर में। लालू जी के बेटा होना एक अलग गुण था, लेकिन अपरोक्ष रूप से लोजपा जो तत्कालीन लोजपा था, अब तो खैर लोजपा में अकेले हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा इनका है। 27 से कांग्रेस 19 पर किसे पहुंच गई? आपकी छाया जब कांग्रेस पर पड़ी तो कांग्रेस भी अवसान की ओर, आप तो अवसान की ओर हैं ही। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव और चिराग पासवान जब से एक साथ दिखे हैं, बिहार में कई मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, और इनसे मेरा सवाल है कि सर, जो मुलाकात हुई है श्रद्धांजलि दिवस के रूप में जो मनाते हैं वो लोग, उसको लेकर क्या मायने निकाले जा रहे हैं? इससे जदयू को कितना ज़्यादा नुकसान पहुँचा? दिवंगत रामविलास पासवान जी सार्वजनिक जीवन के धरोहर रहे हैं और सारे लोगों का सम्मान उनके प्रति है, और दलित विमर्श के साथ साथ सार्वजनिक जीवन में एक ज़मीनी सच्चाई को कबूल करते हुए राजनीति के जिस मुकाम पर उन्होंने हासिल किया, वह सबके लिए अनुकरणीय है। अब इस सवाल पर मिलना, तो हमारी समझ है कि वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम जो है दिवंगत रामविलास पासवान जी के प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए उसके लिए निमंत्रण देने गए, लेकिन उसके बाद जो मीडिया से उनकी बातचीत का जो भावार्थ निकल करके आया, तो हमें लगा कि अकेले में बोले होंगे चिराग पासवान जी कि हमने आपकी कितनी मदद की थी, हम एनडीए का नाम लेकर करके आप हमारी कृपा के बदौलत आज विधानसभा पहुंचे हैं। ये बता रहे होंगे उनको अकेले में कि हम उम्मीदवार दिए तब ना आप विधानसभा पहुंचे राघोपुर में, क्योंकि हम तो एनडीए के उस समय पार्ट थे। और राजनीति की दुर्गति किसको कहते हैं, ये तो चिराग पासवान जी को एहसास हो गया होगा कि उनका जो परिवार था वो बिखर गया राजनीति में, चूँकि सब लोग पहचान लिया कि ये बिहार में पुनः उसी दौर में ले जाना चाहते हैं जिस बिहार दौर से जनता निकल चुकी है। तो स्वाभाविक है, अरे पहले चिराग पासवान जी ने तेजस्वी यादव की मदद की राघोपुर में उम्मीदवार देकर, नहीं तो आप वोट का आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, ये कहाँ विधानसभा पहुँच पाते। लालू जी के बेटा होना एक अलग गुण था, लेकिन अपरोक्ष रूप से लोजपा जो तत्कालीन लोजपा था, अब तो खैर लोजपा में अकेले हैं, आगे नाथ न पीछे पगहा इनका है। इसलिए इसके भावार्थ केवल यही है कि अकेले में जाकर कहे होंगे चिराग पासवान जी कि तेजस्वी यादव जी, हमारी कृपा के बदौलत ही आप विधानसभा पहुँचे हैं, इसलिए हमको अभी तक आपने सार्वजनिक रूप से ट्वीट करके शुक्रिया नहीं व्यक्त किया, धन्यवाद नहीं दिया, तो हम आपके दरवाजे पर पहुंच रहे हैं। आप बताइएगा कि हाँ आपको मदद किए हैं कि नहीं। चिराग पासवान जिस तरह से चुप्पी साधे हुए थे कि जब उनसे मीडिया कर्मी ने ये सवाल पूछा कि आप लोग दोनों एक साथ कब दिखने वाले हैं, तो उन्होंने तेजस्वी यादव लालू जी की बात को उन्होंने जिक्र किया कि लालू यादव चिराग पासवान को कह चुके हैं कि अब उनको डिसीजन लेना है। अगर डिसीजन लेते हैं तो क्या बिहार में जो है कि कुछ क्या, अरे भाई डिसीजन तो पहले ही ले चुके हैं भाई। तेजस्वी यादव के जीत के कारण बने हैं चिराग पासवान जी, इससे कौन इनकार करेगा। अरे ये तो साफ साफ दिखाई पड़ता है ना, इसके लिए प्रमाण की ज़रूरत है। तो उन्हीं के बदौलत विधानसभा पहुँचे तो जयकारा करेंगे ना, तो स्वाभाविक है। अब चुपचाप जयकारा कर रहे थे, अब खुल के जयकारा करें, इससे बिहार के लोगों को क्या अंतर पड़ना है। बिहार की जनता फर्स्ट फेज का चुनाव जो 2020 का हुआ, उसके बाद एहसास हो गया कि बिहार में कहीं वही जंगल राज तो नहीं आ जाएगा, तो लोग जनता ने जनादेश दिया। और बार बार तेजस्वी यादव बोलते हैं कि जनता के जनादेश का अपमान किस बात का। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव से कि मटिहानी में हम कितने वोट से हारे, हम बखरी में कितने वोट से हारे, एनडीए का उम्मीदवार कितने वोट से हारा, कुढ़नी में कितने वोट से हारे। तो कोई मैनिपुलेशन की जीत नहीं है, वह जनता के जनादेश की जीत है। और तेजस्वी यादव आप में तो बहुत भारी लोकप्रिय आप हैं, तो 80 से 74 पर कैसे पहुंच गए? 27 से कांग्रेस 19 पर कैसे पहुंच गई? आपकी छाया जब कांग्रेस पर पड़ी तो कांग्रेस भी अवसान की ओर, आप तो अवसान की ओर हैं ही। एक मेरा सवाल है कि जिस तरह से विपक्ष, आपने एनडीए की जिक्र किया, तो उसमें कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से आरएसएस की गतिविधि नीतीश कुमार के शासनकाल में बढ़ गया है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार खुद आरएसएस की गोद में जाकर के बैठ चुके हैं। ये सवाल मेरा इसलिए क्योंकि आज मोहन भागवत का आगमन पटना में हो रहा है। बिहार के गांव के खेत खलिहान के लोगों को भी एहसास है कि बिहार में अगर दंगाइयों की सेवा कोई किया है तो लालू यादव ने सेवा किया।
भागलपुर दंगा माथे पर कलंक का टीका लगा हुआ था, उसको बचाने का कौन काम किया? और देश के जमहूरियत में इतिहास में है, यह इतिहास की पहली घटना देश के अंदर है कि भागलपुर दंगा पीड़ित जो गांव छोड़कर पलायन कर गए थे, माननीय नीतीश कुमार जी को जब मौका मिला तो उस समुदाय के लोगों को गांव में ले जाकर बसा दिया। ये साधारण परिघटना नहीं है, देश के अंदर में ऐसे कोई भी सांप्रदायिक उन्माद की घटना में नहीं है। इसलिए हमको प्रमाण पत्र चाहिए नीतीश कुमार जी को। अरे नीतीश कुमार जी को प्रमाण पत्र बिहार के गांव के खेत खलिहान के लोग दे रहे हैं, और कोई भी कार्यक्रम करता है, इससे क्या हमको, सरकार को क्या है? सरकार के गवर्नेंस 7 निश्चय पार्ट 2 बदल जाएगा क्या? मैंने हर खेत को पानी पहुंचाने की योजना वो बदल जाएगी, बेटी का सशक्तिकरण का योजना बदल जाएगा मेरा, हमारी जो योजना है उसका जो प्रभाव है समाज में वो बदल जाएगा? वो तो कहीं बदलना नहीं है। इसलिए इस ढंग की बातें वही लोग करते हैं जिनको जन सरोकार के विषय उठाने नहीं आता।